क्लास 11th का क्रमचय और संचय पूरा बेसिक शुरू से ही देखते हैं। जैसे इसमें होता है, जैसे 3 पेटेंट वाला, जैसे 3 पैंट और 2 शर्ट दिया है, उसको कितने प्रकार से पहन सकते हैं। 3 पैंट और 2 शर्ट को कितने प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से पहन सकते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। मैंने एक ही दिन में 2 बार जैसे दोनों पैंट 2 बार इस टाइप का ना हो। अच्छा, ये एक पेटेंट ऐसा है, इसमें 2 समूह होते हैं। जैसे एक पैंट का समूह हो गया और एक शर्ट का। जैसे एक पैंट, 3 पैंट और 2 शर्ट के 2 समूह हो गए। दोनों को कितने बार पहन सकते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से, ये पुस्तक में ये दिया हुआ है। इसको समझ लेते हैं। जैसे ये पैंट है तो पैंट 3 है तो P1, P2, P3 और शर्ट 2 है तो ये गया। शर्ट दो शर्ट है तो S1 S2 कर दिए। तो एक दिन वो P1 पैंट पहनता है, S1 शर्ट पहनता है। फिर दूसरे दिन P1 पैंट पहनता है और S2 दूसरा शर्ट पहन लेता है। अब तीसरे दिन फिर यहाँ से जो दूसरा पैंट गया था, इसका तो एक पैंट के 2 शर्ट के साथ हो गया। फिर दूसरा पैंट जो है उसके साथ 2 शर्ट के साथ में पहनना है तो एक पैंट फिर पहले वाले पैंट के साथ पहनेगा तो P2 S1। उसी तरह दूसरा शर्ट पहनेगा P2 S2। अब तीसरे पैंट के साथ में फिर दोनों शर्ट को पहनेगा एक बारी बारी से तो P3 S1 और P3 S2। ये कितने प्रकार से पहन चुका? 1 2 3 4 5 6 प्रकार से ये पहन चुका है। अच्छा, इसी को अब अगर बड़ी संख्या में दे दिया, मान जाए 10 पैंट होता, 15 शर्ट होता, तो इस चार्ट को बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाता। तो वैसी अब इससे क्या समझ में आ रहा है? 3 पैंट है, 2 शर्ट है, तो इसको हमें क्या करना है? ये देखिए, दोनों अलग अलग समूह हैं। एक पैंट का समूह हो गया और एक शर्ट का। ऐसे अगर समूह में रहे तो उन समूहों के अधिकतम संख्याओं का मल्टीप्लाई। जैसे 3 पैंट था, 2 शर्ट था, तो 3 गुणित 2 किए तो 3 दूनी 6। इसका आंसर आपको 6 आया। इसी को क्रमचय बोलते हैं। क्रमचय संख्या माने उसको कितने भिन्न प्रकार से हो सकता है, इसी को क्रमचय। 6 आया। तो उसी को गणित भाषा में अगर 2 समूह का रहे या 3 समूहों में रहे, इसी का एक होता है 2 बैग है, 3 टिफ़िन है और 2 वाटर बॉटल है। अगर इसको भिन्न भिन्न तरीके से स्कूल में एक दिन हर दिन नया नया करके ले जाया जाए तो कितने दिन जा सकते हैं? इसका भी वही पैटर्न है जैसे ये पुस्तक में चित्र में दिखाया हुआ है। बॉटल B1 B2 2 बैग हो गए। 2 बैग जाके आगे कहा मतलब 3 टिफ़िन, तो T1 T2 T3 3 टिफ़िन हो गए। 3 टिफ़िन के साथ में फिर 2 बॉटल है, वाटर बैग, वाटर बॉटल, तो उसी को W1 ये W2 में व्यक्त कर दिया। ये W1 W2, फिर T3 के साथ में W1 W2। अगर इसी को भिन्न भिन्न तरीके से, जैसे पहला दिन जाता है तो B1 बैग लेता है, T1 टिफ़िन लेता है और W1 वाटर बैग लेता है। फिर दूसरा दिन स्कूल जाने के लिए बैग तो B1 रहता है, टिफ़िन भी T1 रहता है, मगर वाटर बैग उसका बदल जाता है, W2 हो जाता है। उसी तरह B1 बैग वही रहता है, अब उसका टिफ़िन बदल गया, 2 बार बॉटल हो गए, दोनों काम हो गया। अब उसका टिफ़िन दूसरा लेता है, वाटर बैग पहला लिया, फिर बैग वही B1 है, टिफ़िन T2, वाटर बैग W2 लिया। अब फिर 1 2 3 4 दिन हो गया, 5वां दिन बैग B1, टिफ़िन T3 और वाटर बैग 1। अब T3 के साथ वाटर बैग एक बार, फिर 2 बार आ गया, अब B1 वही रहेगा। फिर इसी तरह अब ये दूसरा बैग
B2 बैग जब अगर नया उस दिन लेता है तो B2 बैग नया रहता है, टिफ़िन के T1 ले लेता है, वाटर बैग W1, फिर बैग दूसरा नंबर का बैग टिफ़िन पहला, वाटर बैग दूसरा ले लिया, फिर बैग दूसरा टिफ़िन दूसरा नंबर का, वाटर बैग वह पहला, और बैग दूसरा टिफ़िन दूसरा वाटर बैग दूसरा। इस तरह करके कितने प्रकार से बन गया, तो कितने प्रकार से बन गया तो इसी को गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्रकार से बना है ये। इसका भी वही है। तीन समूह का है ये। एक बैग का समूह हो गया, एक टिफ़िन का समूह हो गया और एक वाटर बैग का समूह वाला है। तो समूह वाले का जितने समूह में अलग अलग रहेंगे उतने समूह का आपस में मल्टीप्लाई इसका आंसर होता है। जैसे इसमें 12 आया था तो 2 बैग था, 3 टिफ़िन और 2 वाटर बैग, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया कितना 12। यहाँ पे भी अपन ये गिनती किए थे कितना आया 12। उसी तरह पहले वाले में भी था 3 पैंट था और 2 शर्ट का कितने प्रकार से भिन्न प्रकार से पहन सकते हैं। तो टोटल ऐसे निकाल कर देखे तो अपने को 6 आया। और इसी को मैथ्स के रूप में लिखते हैं तो 3 पैंट के जगह में 3 मल्टीप्लाई 2 शर्ट था 3 मल्टीप्लाई 2 किए आया 6। ये गिनती किए तो कितना आया 6। यही अधिकतम संख्या 6 को ही क्रमचय संख्या, इसमें 12 आया तो उसमें उसी को क्रमचय संख्या कहते हैं। ये एक प्रकार के, जैसे इसी में अब उसी को दिखाया हूँ, इसको ए प्रकार से डिनोट कर दिया, ए मेथड का। जैसे 2 अलग अलग समूह है, समूहों का क्रमचय निकालना है तो उन समूहों का मल्टीप्लाई बराबर क्रमचय संख्या होता है। और एक दूसरा है जैसे 3 शब्द 4 अक्षर 3 अक्षर से बनने वाले। अब ये 3 अक्षर को अल्टी पल्टी करके कितने प्रकार से बनाया जा सकता है इसका, तो इसी को उदाहरण के जैसे छोटा अक्षर में लेते हैं हमें। जैसे ये लिए, ये रोज़ का ही समझ लिए, रोज़ वाला स्टाइल में एक पहला इस टाइप का हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। दूसरे तरीके वाला बताओ जिसको बी मान के चलिए, बी तरीके से क्रमचय निकालते हैं, बी तरीके से मैंने इस टाइप के प्रश्न को इसी तरह से हल करते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है 2 3 4 को तीन संख्या को कितने प्रकार इसे लिख सकते हैं। या आपको एक तरीका से कहा जाए कि 2 3 4 का उपयोग करके आप जैसे मोबाइल के या किसी का पासवर्ड बनाते हैं तो कितने प्रकार का पासवर्ड बन सकता है ये। तो पासवर्ड में वही होता है, आगे करते हैं पीछे करते हैं, मगर पासवर्ड में क्या करते हैं कभी 2 2 2 3 बार लिख देते हैं। तो वो इसमें नहीं है, इसमें भिन्न भिन्न अक्षर हैं, भिन्न भिन्न शब्द, भिन्न भिन्न ये अंक है। तो भिन्न भिन्न माने एक ही प्रकार का डबल अभी नहीं है। डबलिंग वाला आएगा वो तीसरे प्रकार, जैसे ए बताया बी बताया उसको अपने को सी रूप में आएगा तो उसमें अपने को लेंगे, उसमें बताएंगे कि उसका कंडीशन क्या होता है। 3 प्रकार में ये आपका 6.1 का आपका प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तो जैसे 2 3 4 है, इसको अपने 3 अंकों के साथ कितने प्रकार से बन सकता है ये। तो पहले 2 ले लिए 3 4, फर्स्ट में 2 ही रखे, 3 4 को पलट दिए, अब 4 बीच में आ गया 3 पीछे चले गए, पलट कर लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब क्या कीजिए 3 को सामने ला लिए, अब 3 सामने आ गया, 2 को पीछे, सामने 2 बार आ गया, अब पीछे 2 बार ले जा रहे हैं। तो 3 4 पीछे 2 को कर दिए, फिर इसी 3 4 को पलट दिए तो 4 3 हो गया, 2 पीछे हो गया। अब 3 को फिर सामने लाते, एक बार 3 सामने आ ही गया है, फिर 3 और 2 को लेते हैं, 4 को पीछे कर देते हैं, फिर इसी को 4 2 3 ये अल्टी पल्टी करके जो एक बार भी ये सभी अलग रहेगा। 234 है, 243 242 232 324 423, कभी ये डबल नहीं हुआ और इससे ज़्यादा बन भी नहीं सकता। 3 अंकों को इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। कितना बना है, कितने अंक बने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 अंक बने हैं। ये तो सामान्य 3 अंकों का दिया है तो निकाल लिए, 6 अंक बन गया।
अच्छा, इसी को और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कैसे? 3 अंकों में से 2 संख्याओं का 3 अंक दिया है, 3 अंकों में से 2 संख्याओं का उपयोग करके कितने प्रकार के पासवर्ड बन सकते हैं मान जाए। तो अधिकतम कितने बन जा सकता है, इसी को कितने प्रकार का बनेगा उसी को क्रमचय बोलते हैं। इसमें 6 आ रहा है, जैसे अब इसमें ले लिया 2 3, 2 अक्षर से बनाना है, पहले 2 3 ले लिए, यहाँ से 2 3 लिया हूँ, तो 2 3 लिया, फिर 3 को आगे कर दिया, 2 को पीछे कर दिया, 2 प्रकार के बन गए। उसके बाद अब 3 4 ले लिया, 3 4 को कैसे लिखा, 3 4 लिख सकते हैं, और उसी को पलट देंगे तो 4 3 हो सकता है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब किसका बचा, 2 4 का बचा है, 2 4 को लेके 2 4 4 2। अब इससे ज़्यादा नहीं लिखाया जा सकता है इसको, और संख्या का पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है इसमें। अभी ये वाले सवाल में पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो कितना बना अधिकतम, तो ये भी 1 2 3 4 5 6, कितने बार बन गया, 6 बार। ये भी कितने बार, 6 बार। अगर इसी संख्या को अगर ये 7 8 और 7 8 संख्या से बनाना हो गया, तो इस टाइप के बनाते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसको सरल तरीके बनाने के लिए गणितीय विधि है। तो गणितीय विधि में क्या है, आपको अधिकतम संख्या दे दिया कोई भी, 2 3 4 4 मैंने 3 अंकों का एक संख्या दे दिया, और आपको बोल दिया 3 अंकों की संख्या से कितना क्रमचय बन सकता है। क्रमचय संख्या उसी को परमुटेशन भी उसी को कहते हैं। परमुटेशन कितना होगा ज्ञात कीजिए बोलेगा, तो इसके बनाने के जो पूछा है आंसर कितने संख्या का बनाना है, 3 संख्या का, तो हम क्या करते हैं 3 डब्बे खींच देते हैं। 3 डब्बे खींच दिए। अब पहले डब्बे में लाने के लिए अपने पास अधिकतम कितनी चॉइस है, 2 3 4 माने 3 अंक है। अधिकतम अपने पास कितने चॉइस है, इसमें से चुन के आने के यहाँ बैठने के लिए, जैसे अपने तो अधिकतम 3 है, तीनों में से किसी को भी चुन सकता हूँ, इसलिए अधिकतम संख्या कितनी है इसमें, 3 पहले सीट में बैठने के लिए। अब इन तीनों में से कोई एक तो बैठ गया, ये वाला 3 नहीं है, ये 1 2 3, ये 3 संख्या है, इसलिए अधिकतम 3 ये लिखा हो, ये 3 नहीं लिखाया हुआ है, इसलिए एक अक्षर वाला भी आप लोग को बता दूंगा। अब इन तीनों में से कोई एक बैठ गया, अब अपने पास अधिकतम कितने बचे हैं, 2। तो दूसरे सीट में बैठने के लिए कितने कैंडिडेट अपने पास है, उसमें से चुनने के लिए किसी 2 में से किसी एक को बैठाना है, तो चुनने की अधिकतम संख्या को ही यहाँ पे लिखते हैं। तो चुनने की अधिकतम संख्या कितने अपने पास, 2 है। अब एक इसमें बैठ गया, एक इसमें बैठ गया, ये तीनों में से 2 कोई भी बैठ गया है, अब एक ही बचा हुआ है, तो अधिकतम अब बैठाने के अपने पास चॉइस कितनी है, चुनने की संख्या कितनी है, एक ही है, तो उसको अब फिर यहाँ पे लिखते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई इसका आंसर हो जाता है, 3 × 2 × 1 = 6। यही परमुटेशन या क्रमचय संख्या कहते हैं। और उसी में ऐसी प्रश्न में और एक इस प्रकार के दिया रहेगा, मान लीजिए 3 अंक दिया है, 3 अंकों में से 2 संख्याओं को या 2 अंकों को चुनकर कितनी संख्या बन सकती है, इसको पूछता है। तो अपने पास अधिकतम कितनी संख्या है, 1 2 3, कितने को चुनना है, 2 को, इसलिए अब ये वाले इसके आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 डब्बे बनाएंगे। 2 डब्बे बना दिए। 2 डब्बे में, पहले वाले डब्बे में आप देखेंगे अपने पास यहाँ पे बैठाने के लिए चॉइस कितना है, तो 3 है, 1 2 3, 3 कैंडिडेट है, तीनों में से किसी एक को बैठाऊंगा, तो अधिकतम चॉइस कितना अपने पास, फर्स्ट में बैठाने के लिए 3 है। अब ये तीनों में से कोई एक बैठ गया, तो अब कितने बचे कैंडिडेट, 2 बचे, तब दूसरे डब्बे में बैठाने के लिए अधिकतम चॉइस अपने पास कितना है, 2, बस हो गया इसका। इसी का मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6। यही 6 अधिकतम संख्या का अधिकतम संख्या, एक क्रमचय संख्या, परमुटेशन, इसी को बोलते हैं, यही आंसर कहलाता है 6। ये दूसरा विधि ए हो गया। पहले उनका 2 जितने समूह दिए रहेंगे उन समूहों का मल्टीप्लाई से बनने वाला संख्या एक क्रमचय, ये इस टाइप के प्रश्न पहले वाले टाइप के प्रश्न में पूछेंगे। दूसरा बी, जैसे ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ये प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लो। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की
संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो अभी ये बताया हूँ, ये अंकों को देके सेम उसी तरह हो जाएगा। आपको बना बुना क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे रोज़ कितने अक्षर है इसको गिनना है। अधिकतम अपने पास कितने शब्द, ये एक शब्द है, इस शब्द में कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4, तो इसको लिख के रख लिए 4 अक्षरों का समूह। अब बोला है कितने अक्षरों से बनाना है, 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 4 अक्षर दिए है, चारों अक्षरों का कितने अक्षर का अपने आंसर देना है, 4 अक्षरों का। इसलिए क्या किया हम लोग, 4 डब्बा खींच दिए। अब पहले स्थान में लाने के लिए अपने पास कितने अधिकतम कितने अक्षर है अपने को पहले चुनने के लिए, तो पहले 4 है, पहले स्थान में 4 बैठ गया। अब इन चारों में से एक निकल गया, अब बच गया 3, कोई भी एक बैठ जाएगा उससे नीचे दे। अब बच गया है 3, दूसरे डब्बे में बैठाने के लिए 3 अधिकतम है चुनने के लिए। फिर तीसरे डब्बे में अब 2 तो बैठ गए 4 में से, अब बच गए 2। अधिकतम चॉइस अपने पास कितने हैं, 2 में से एक को चुनना है तो 2 है। अब ये 1 2 3 बैठ गए, अब बच गया एक आखिरी डब्बा में चुनने के लिए एक ही चॉइस है तो इसलिए 1 लिख दिया। अब इन सब का मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 24 कुल संख्या होगी। 24 प्रकार के इस रोज़ को अल्टी पल्टी करके बनाएंगे तो 24 अक्षर बनेंगे। उसी 24 को क्रमचय संख्या या परमुटेशन कहते हैं। अब ए टाइप का हो गया, ये बी टाइप का, ये भी बी में आएगा। ये आपको दिया था, ये भी बी टाइप के क्वेश्चन में ये भी आएगा। अब इसका अब एक सी, जिसमें अभी तक बोला था, अभी सवाल में बोल रहे थे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति होगी उस सवाल को हम सी टाइप के, अब ये तीसरे टाइप के ऐसे लेंगे, ये सी टाइप के। जैसे अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तब क्रमचय संख्या, तो अब जैसे वही शब्द है रोज़ को ही पुनरावृत्ति की अनुमति होने पर कैसे बनाया जाता है उसको देखना है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति होता है अर्थात 4 शब्दों को बनाना, तो इसमें भी वही 4 डब्बा है। पहले डब्बे में चारों कितने अपने का चॉइस है चुनने के लिए, 4। फिर दूसरे डब्बे में 1 तो हो गया, मगर फिर भी इस क्वेश्चन में क्या बोल जाता है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी जो पहले डब्बे में बैठ गया वो फिर दूसरे डब्बे में बैठने के लिए उसको भी अनुमति है। तो इसलिए फिर दूसरे जगह पे भी चारों अपने पास चॉइस है चारों को बैठाने का, तो चारों में से फिर एक जन को बैठाएंगे, फिर तीसरे स्थान के लिए फिर चारों में से कुल मिला के 4 अक्षरों का जो अधिकतम अक्षर ये सामने दिया रहेगा, और जितने बार बोलेगा माने 4 अक्षरों का कितना समूह बनेगा, तो 4 बार अधिकतम जो संख्या दी रहेगी उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये तीसरे प्रकार का होता है 4 × 4 × 4 × 4। इसको आंसर कहते हैं 256 प्रकार से इस रोज़ को ही हम लिख सकते हैं। अब इसी को छोटा रूप में हम इसमें देखते हैं। जैसे 2 अंकों का ही है, अब इसकी पुनरावृत्ति की अनुमति हो जाता है। ये 3 अंक दिए हुए हैं अधिकतम, अब 2 अंकों का बनाना है, तो 2 अंकों का बनाना है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 खाँचा हो गया। 2 खाँचे पुनरावृत्ति की अनुमति, अब यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति की अनुमति है, कौन से शब्द है अपने पास, वही 2 3 4, 3 अंक का ये है, और 2 अंकों का उपयोग कर क्रमचय संख्या कितनी होगी, जब पुनरावृत्ति की अनुमति है।
तो इसमें भी वही करेंगे, दो खांचा खीरे। पहले खांचा में बैठाने के लिए कितना है, अपने पास चॉइस करने के लिए 3 है। अधिकतम कितनी संख्या है, 3, तो पूरे के पूरे तीनों आएंगे। दूसरे में भी पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो तीनों में से फिर चुन सकते हैं। तो इसमें चुनने की अधिकतम संख्या अपने पास कितनी है, 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 अक्षर। पहले वाले में अभी इसमें जो बन रहे थे 6 अक्षर बन रहे थे, पुनरावृत्ति की अनुमति है तो 9 अक्षर बनेंगे। जैसे इसी में से अनुमति देखते हैं 9 कैसे हो जाते हैं। पहले 6 बना था, अब क्या 2 ही अंक लेना है। कौन कौन सा अंक लें, इसमें से कोई भी 2 ठोक चुनना है। तो क्या क्या बन सकता है, अब जैसे मान लीजिए पहला 1 अंक लेते हैं, 2, जैसे 2 3 को तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 3 वाले में से 2 2 लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति की अनुमति वाले के लिए है 2 2, 3 3। अब क्या बच गया, 4 1 बच गया है, तो 4 भी कैसे आएगा, 4 4 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा अब ये टोटल नहीं बन सकते। तो पहले 6 बना था, 3 और बन गया, टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 9। ये तीसरे प्रकार का सवाल हो गया। इसी को मैं सी में ये इंकित कर दिया, सी टाइप का। सी टाइप में जब पुनरावृत्ति की अनुमति होगी तो इसमें जो अधिकतम संख्या दिया रहेगा और जितने बार पूछेगा कि इतने संख्याओं का बनाइए, जैसे 4 संख्या, इसी में से रोज में से बोल दिया 3 अक्षरों का कितना बनेगा, तो 3 अक्षरों का पूछेगा तो 4 का मल्टीप्लाई 3 बार, 4 × 4 × 4 3 बार करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो उसमें 64 आंसर आएगा। इसमें 1 2 3 प्रकार का है, तीनों प्रकार से ही इसमें सामने वाले अभी शुरू में करना है। अब इसमें भले अलग अलग प्रकार के अब इसमें एडवांस, इसी का एडवांस रूप, जैसे नंबर एक शब्द दिया हुआ है, इसमें ये देखते, इसमें खोजते क्या है, इस नंबर, जैसे क्वेश्चन आपके ही होगा, या चलिए डायरेक्ट हम 6.1 को ही बनाना चालू करते हैं। उसमें जैसे जैसे कंडीशन आएगा वैसा वैसा हम लोग देखते जाएंगे। डायरेक्ट अभी 6.1 को ही बनाना चालू करते हैं क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट 1 क्या लिखा हुआ, 6.1 का आंसर क्वेश्चन, एक 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अच्छा, ये अनुमति हो बोल दिया, कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, अनुमति है तो सी टाइप के क्वेश्चन वाले में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए पहला 6.1 प्रश्नावली 6.1 का पेज है 111। क्वेश्चन क्या था, कितने अपने पास दिया है, 1 2 3 4 5, 5 अंक दिए हुए हैं। इसमें से आंसर कितने का पूछा है, 3 अंकीय संख्या कितनी होगी, 3 अंकीय संख्या कितनी होगी, ये आंसर पूछा है। तो पहला पॉइंट, ये 3 अंकीय कितना दिया है, 1 2 3 4 5, अधिकतम अक्षर कितने हैं अपने पास, 6, जो इसमें से ये 6 अक्षरों में से 3 अंकीय संख्या कितने बार बनेगी। और कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पहले का अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो पुनरावृत्ति की अनुमति में क्या बताया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुनरावृत्ति की अनुमति है तो कितनी संख्या होगी, इसका क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति, तो क्या बताया था, कितने अपने को पूछा गया है, कितने 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो क्या बनाया, 3 डब्बा बना दिए, 3 डब्बा। अधिकतम कितनी संख्या दिया हुआ है, 6, पुनरावृत्ति की अनुमति है
तो पहले डब्बे में चुनने के अपने को चुनने के लिए कितने चॉइस है 6। फिर दूसरे डब्बे में भी चुनने के लिए पूरे पूरे अंकों में से ही चुनना है, क्योंकि पुनरावृत्ति जो चुना गया वो भी इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, इसलिए उसको भी चुनने की अनुमति है। तो फिर 6 6 तीनों बार, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो सभी जितने अंक है वो सभी के सभी अपने को चुनने के समय में चॉइस अपने को उतने सीट की रहती है। फर्स्ट सीट में भी उतने कैंडिडेट है अपने पास 6, सेकंड सीट में भी उतना ही कैंडिडेट है 6, और थर्ड सीट के में चुनने जाएंगे तब भी उतना ही कैंडिडेट सीट। तो इसी को 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 नहीं 5 अंक 5 6, अगर यहाँ पे 6 ले लेते हैं, नहीं पहला क्वेश्चन लेना है तो 5 ही है, इसमें कितना है 5 है, तो इसको 5 × 5 × 5 यानी 5 × 5 × 5 50 25 25 पंचे 125 आंसर होगा। अच्छा, इसी में दूसरा जब पूछता है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है बोला है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो अपने पास क्या है, अधिकतम कितनी संख्या है 5, कितने अंकों का चुनना है 3 अंकों का आंसर देना है, यही आंसर ये क्रमचय संख्या या परमुटेशन कहते हैं। और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है माने डबल आने की चांस नहीं है। तो अधिकतम कितनी संख्या है अपने पास 1 2 3 4 5, अधिकतम संख्या है 5। चुनना कितने हैं, कितने अंकों का 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है, इसलिए 3 डब्बे खींचे। अब यहाँ पे चुनते हैं, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो डबल नहीं आ सकता वो कैंडिडेट। तो अभी फर्स्ट डब्बे में चुनने के लिए अपने पास क्या है, कितने कैंडिडेट चुन सकते हैं, अपने पास कितने चॉइस है चुनने के लिए 5 है, 5 में से कोई एक बैठ सकता है, तो सबसे पहले 5। फिर दूसरे सीट में अब इस 5 में से कोई एक बैठ गया, इन 5 में से कोई एक यहाँ आ गया, अब बच गए अपने पास 4। तो अधिकतम चुनने की अपने पास चॉइस कितनी है 4। अब ये 2 अंक बैठ गए, 5 में से 2 चले गए, अब बच गए हैं 3। अब तीसरे सीट के लिए अपने को चुनने के चॉइस कितने कैंडिडेट बचे हैं, अधिकतम 3, तो वही 3 को लिखते हैं। और इन्हीं का मल्टीप्लाई इसके आंसर होता है 5 × 4 × 3, तो 5 अंक 20 20 3 60 आंसर, यही 60 क्रमचय संख्या होगी। अब क्वेश्चन 3 को इसमें वीडियो में साफ नहीं दिख पा रहा है, मैं क्वेश्चन 3 को मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। पुनरावृत्ति ख्याल रखें, पुनरावृत्ति माने डबलिंग होने का पूरा चांस है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से चुनना कितने को है 3 अंकीय का आंसर देना है। कंडीशन क्या है, पुनरावृत्ति अनुमति है, ये ध्यान रखें अनुमति है।
दूसरा क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 3 अंकीय ज्ञात करना है और इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो अपने को क्या है, सबसे अधिकतम कितनी संख्या दिया हुआ है, ये 6। इससे मतलब है कितने अंकों को चुनना है, 3 अंकों की। कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या दिया है, पुनरावृत्ति की अनुमति। तो कौन से, अब किस टाइप के क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन। पुनरावृत्ति की अनुमति है 3 डब्बे खींच दिए, 1 2 3। अधिकतम कितने पर चॉइस है, 6। वही 6 तीनों डब्बे में आ जाएगा, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति जो चुन लिया गया है उसे फिर कंपटीशन में भाग लेने के लिए अनुमति है। इसलिए अधिकतम जितनी संख्या दी रहेगी उसी का तीनों का मल्टीप्लाई 6 यानी 6 × 6 × 6, यही आंसर कहलाएगा। तो 6 के 36 और 6 का गुणा मल्टीप्लाई होता है, 6 का 36 का 6 हासिल 3 और 36 18 18 3 21, 216 क्रमचय संख्या होगी, यही आंसर है दूसरा का। 11th के दूसरा क्वेश्चन दिया था। अब 11th का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, अंग्रेजी की वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की जा सकती है। पुनरावृत्ति, इसमें हमेशा पुनरावृत्ति के कंटिन्यू, इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति देते जा रहा है, पुनरावृत्ति की अनुमति देते जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन को शॉर्ट में उतारते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला माने ABCD कहाँ तक लेके जाना है, ABCD कहाँ तक लेके जाना है, 10 अक्षर तक। 10 अपने को मतलब है इस 10 अक्षर से। अधिकतम संख्या कितनी है अक्षरों की, 10 अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 10। इससे कितने अक्षरों का आंसर पूछ रहा है, 4 अक्षरों के कोड बनाइए। ABCD 10 अक्षर है, 10 अक्षरों में से 4 अक्षर का कोड बनाइए। आंसर किस में से पूछ रहा है 4 अक्षरों से, 4 अक्षरों से अपने को आंसर पूछ रहा है। और कंडीशन देखना है इसमें, पुनरावृत्ति अनुमति। तो कंडीशन इसमें दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया है, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, यही कंडीशन, यही इतना ही ध्यान रखना है। अधिकतम कितना दिया है, उसे कितने अक्षरों के बनाना है, पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी। तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है माने एक बार जो चुन लिया जाएगा वो फिर दूसरे खांचे में बैठने के लिए उसकी परमिशन नहीं है, उसके चुनने का नहीं रहेगा। तो इस सवाल को बनाने के कौन से तरीके से बनेगा, ये जो बी शुरू से ही बता दिया, ABC 3 प्रकार के बता दो, 3 प्रकार में से किस में जाएगा, बी प्रकार का। तो अधिकतम 4 अक्षरों का चुनना है, इसलिए आपको बताया था 4, जितने अक्षरों को चुनने के लिए बोलेगा उतने डब्बे आप खींच दोगे, 4 खींच दिए। अधिकतम कितनी संख्या चुनने की संख्या है, 10। तो पहले डब्बे में बैठने के लिए 10 कैंडिडेट है, 10 अपने को चुनने के चॉइस कितने अपने पास, 10 का चुनने का, तो अधिकतम 10। अब 10 में से 1 का चुन लिए हैं, तो अब कितने बच गए, 9। अधिकतम अपने पास चुनने के चॉइस कितनी है, 9। अब 2 निकल गए 10 में से, अब अपने पर अधिकतम चुनने की चॉइस कितनी है, 8। अब 3 कैंडिडेट निकल गए हैं, अब चौथे सीट के लिए चुनने के लिए 3 निकल गए, अब कितने कैंडिडेट बचे हैं, 7। 7 में से किसी एक को चुनना है, तो 7 अधिकतम कैंडिडेट अपने पास कितने बच गए हैं, अब चौथे सीट के लिए 7। इन्हीं का मल्टीप्लाई क्रमचय संख्या या इसका आंसर निकलेगा। 10 × 9 × 8 × 7, इसका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये 99 81 9 8 72, 72 का 7 का किए तो 7 दूनी 14 हासिल 1 और 7 7 49 1 50 और फिर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो कितना हुआ, 5040
क्रमचय संख्या होगी, यही आंसर कहलाएगा। ये कौन सा था? ये तीसरा का। अब चौथा, जीरो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है? माने इसमें कंडीशन ये है कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। शॉर्ट में क्वेश्चन उतारते हैं। चौथा क्या दिया है? 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, यानी अधिकतम संख्या कितनी हो गई अपने पास? 10। 0 से 9 तक 0, फिर 1 2 3 4 9 तक, 9 और 1 0 10। अधिकतम संख्या कितनी हो गई अपने पास? 10, 10। अधिकतम संख्या ये हो गई। कितने अंकों का बनाना है? यहाँ दिया है क्वेश्चन में 5 अंकीय टेलीफोन नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किया है। कंडीशन क्या दिया है? उसमें एक बार भी अधिक नहीं आना चाहिए, कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। यानी कंडीशन में क्या दिया है? कंडीशन पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 3 कंडीशन हो गए अपने पास। और एक और कंडीशन दिया है, पहला 5 अक्षर निकालना है, दूसरा पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तीसरा कंडीशन इसमें डाला है कि अक्षर 67 अंक जितने भी बनेंगे वो 67 अंक से ही शुरू होगा। तो बनने वाली क्रमचय संख्या ज्ञात कीजिए। माने क्रमचय संख्या, 5 अंकीय क्रमचय संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 कंडीशन दिया। इसमें कंडीशन लगा दिया पहला कि 67 अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए, माने 6 और 7 से। अच्छा, अब वही कंडीशन है, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 डब्बे खींच दिए, 1 2 3 4 5 खींच दिए। पहले अंक में, पहले स्थान पर, जैसे 1 2 3 4 5 अंक के लिए पहला स्थान के लिए पहले स्थान में क्या बोल दिया है? 6 आना चाहिए। पहले स्थान में क्या आना चाहिए? 6। तो पहले स्थान में 6 आएगा। तो 6, 0 से लेके 9 तक में 6 चुनने के अपने पास कितने चॉइस है? 6 तो एक ही है। 0 से लेके 9 तक के बीच में एक ही 6 आएगा। और पहला सीट पे बैठाने के लिए अपने पास चॉइस कितना है? एक ही चॉइस है, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर दूसरे सीट में कंडीशन बोला है, दूसरे सीट में भी क्या आना चाहिए? 7। तो 0 से 9 तक में अपने पास अधिकतम चुनने की चॉइस कितनी है? 1, क्योंकि 0 से 9 के बीच में एक ही 7 है। तो एक 7 है, तो अपने चुनने की चॉइस, उस सीट पर बैठाने के लिए अपने अधिकतम चॉइस कितनी है? 1 ही है। अब तीसरे सीट पे जाते हैं। अब 0 से 9 तक 10 अंक थे। 10 अंक में से कितने निकल गए? 1 और 2 अंक निकल गए। 6 और 7 निकल गए, 2 अंक। अब अपने पास कितने बचे हैं? 6 में से 8। तो तीसरे स्थान में अधिकतम बैठाने की अपने पास चॉइस कितनी है? 8। फिर चौथे स्थान में अब तक ये कितने निकल गए हैं? 1 2 3 अंक निकल गए। अधिकतम 10 है, 10 में से 3 निकल गए। अब कितने पास अपने में चुनने के चॉइस है? 7। अधिकतम चॉइस कितने अपने चुनने के? 7। अब 4 निकल गए 10 में से, तो बचे कितने हैं? 6। अब 6 कैंडिडेट अधिकतम अपने पास चुनने के लिए आते हैं। तो 5वें सीट के लिए 6 कैंडिडेट हैं अधिकतम, इसलिए वहाँ पे 6। इन लोगों का मल्टीप्लाई ही इसका आंसर होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 8 7 56, और 56 में 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 के 36 का 6 हासिल 3, और 6 पंचे 30 और 3 33, 336 टेलीफोन नंबर
बनाए जा सकते हैं जिससे 67 शुरू से चालू हो और 5 अंकीय हो। यही आंसर होगा 367।